हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अगर स्टार्ट करते हैं अपन मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ये अपने एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। सम्राट सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया था? तो सम्राट जहांगीर था, उसको कहाँ दफनाया था? लाहौर में। और जहाँ शाहजहाँ के समकालीन का राजकवि कौन थे? तो शाहजहाँ के समकालीन राजकवि कौन थे? कलीम। कलीम क्या शाहजहाँ के समकालीन कवि थे? शाहजहाँ के समकालीन कवि कौन थे? कलीम। शाहजहाँ के, ठीक है। शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या? मुमताज़। मुमताज़ की याद में उन्होंने आगरा का ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। शाहजहाँ की माता का क्या नाम था? तो ताज बीबी बिलकिस मकनी, ये क्या उनकी माता का नाम था। और मुमताज़ मुमताज़ महल का नाम से मशहूर सबसे पहले शाहजहाँ बेगम ने किसे नाम से पुकारा जाता था? तो इसे पुकारा जाता था अर्जुन बदून बानो, ठीक है। अर्जुन बंद बांधो। जहांगीर के सबसे छोटे छोटे शहर की शादी किसके साथ हुई थी? तो जहांगीर के सबसे छोटे छोटे जो शहर की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहाँ के पहले पति उत्पन्न पुत्री से, ठीक है। और शाहजहाँ ने उनकी सहायता से राजगद्दी हासिल की। तो जो आसिफ खां है, इनकी सहायता से क्या गद्दी हासिल की थी शाहजहाँ ने? शाहजहाँ के समय कौन सा जगह मुगल के हाथ से निकल गया था? तो जो कांधार था, ये क्या शाहजहाँ के शासनकाल में हाथ से निकल गया था। शाहजहाँ ने आगरा को अपनी राजधानी कब परिवर्तित की? तो शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? दिल्ली। और लाल किला एवं किला ए मुबारक का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लाल किला का सबको पता है शाहजहाँ ने करवाया था, पर जो किला ए मुबारक है इसका निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया? तो ये जो अपना ताजमहल है यही है मुमताज़ बेगम का मकबरा। मुमताज़ महल के निर्माण के मकबरे में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण में कितने समय लगा था? तो लगभग 20 साल लगे थे। 20 साल लगे थे और उस टाइम लगभग कुछ करोड़ों रुपए, शायद 1 करोड़ रुपए कुछ की लागत भी आई थी। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 20 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष कार्य शुरू हुआ था? तो 1932 में इसका कार्य शुरू हुआ था। 1932 नहीं, 1632 में ताजमहल का निर्माण का कब शुरू हुआ था? 1632 में। ताजमहल का वास्तुविद कौन थे? तो जो ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईस खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये क्या ताजमहल के वास्तुकार थे, ठीक है। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना, राजस्थान से इसका जो ताजमहल है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो ये कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान से लाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ के समय आने वाला फ्रांसीसी का क्या नाम था? तो शाहजहाँ के समय आने वाला फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसीसी बॉर्नियर एवं टारवेनिया। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत में कौन से पंडित मौजूद थे? शाहजहाँ के दरबार में पंडित में कौन से मौजूद थे? कविंद कविंद आचार्य सरस्वती एवं जगन्नाथ पंडित। कविंद आचार्य संस्कृत एवं जगन्नाथ पंडित। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन बनवाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खां। तो बादल खां, ये मयूर सिंहासन क्या इसका मिल नहीं रहा है, ये कहाँ है? शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम खां था। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खां। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी
पर पहुंची। तो जागीर के शासनकाल में क्या चित्रकला बहुत पॉपुलर थी। प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं उनके नाम। तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर। सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर। सुनील गावस्कर को क्या कहते हैं, लिटिल मास्टर। सुनील गावस्कर को क्या कहते हैं, लिटिल मास्टर। पीटी उषा को क्या कहते हैं, उड़ान परी। पीटी उषा को क्या कहते हैं, उड़ान परी। पायोली एक्सप्रेस भी इसी को कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर। 29 अगस्त भी आज ही है, तो 29 अगस्त को इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का। सबसे बड़ा खेल रत्न वो भी मेजर ध्यानचंद है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदल के क्या हुआ है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सौरभ गांगुली को क्या कहा जाता है, दादा। दादा के उपनाम से जाना जाता है सौरभ गांगुली का। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर को किस उपनाम से जाना जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। हरभजन सिंह को क्या टर्बोनेटर के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह को किस नाम से जाना जाता है, टर्बोनेटर के नाम से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को किस नाम से जाना जाता है, माही नाम से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को माही नाम से जाना जाता है। इयान थोपे को किस नाम से जाना जाता है, तारापिंड। इयान थोपे को किस नाम से जाता है, तारापिंड के नाम से। सोगई बकुक्का को किस नाम से जाता है, पोलबल्ट का बादशाह। राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है, द वॉले। राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है, द वॉले। जवाहरलाल श्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता है, मसूर एक्सप्रेस। जवाहरलाल श्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता है, मैसूर एक्सप्रेस। वीरेंद्र सहवाग को किस नाम से जाना जाता है, वीरेंद्र सहवाग को इस नाम से जाता है, मुल्तान का सुल्तान। वीरेंद्र सहवाग को किस नाम से जाता है, मुल्तान का सुल्तान। और नजफरगढ़ का नवाब। वीरेंद्र सहवाग को किस नाम से जाना जाता है, मुल्तान का सुल्तान और नजफरगढ़ का नवाब। पेशवा भूपति इंडियन एक्सप्रेस। पेशवा भूपति इंडियन एक्सप्रेस। पोलो क्या नाम से जाना जाता है, ब्लैक पल्क। आदि आगासी किस नाम से जाना जाता है, डेनिस डी मेनोसिस। महेंद्र सिंह धोनी को इस नाम से जाना जाता है, एक तो माही नाम से और एक कैप्टन कूल के नाम से भी महेंद्र सिंह धोनी को ही जाना जाता है। अब करते हैं अपन साइंस के क्वेश्चन। तो विद्युत धारा को मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत का धारा एम्पियर। कोल्ड का मात्रक क्या है, रेडिन। कोल्ड का मात्रक क्या है, रेडिन। ठोस कणों का मात्रक क्या है, स्टेरिक। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। शक्ति का मात्रक क्या है, जैसे शक्तिमान शक्ति से क्या लगाता है, वाट। सबकी वाट लगाता है। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। प्रेरक का मात्रक क्या है, हेनरी। प्रेरक का मात्रक क्या है, हेनरी। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम। तब तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडल। ज्योति फक्सल का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। ज्योति फक्सल का मात्रक क्या है, न्यूमेन। चुंबकीय फक्सल का मात्रक क्या है, वेबर। चुंबकीय फक्सल का मात्रक क्या है, वेबर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई को किस में आता है, मीटर में। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। लेंस का मात्रक क्या है, डियोप्टर। लेंस का मात्रक क्या है, डियोप्टर। अब जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको देखिएगा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय की आधार अधिनियम पारित हुआ। 1904 में क्या
भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में क्या? सूरत अधिवेशन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस में फूट डालो की नीति हुई 1907 में। 1909 में क्या हुआ? माल्टो मिल्टो सुधार। माल्टो मिल्टो सुधार कब हुआ? 1909 में। 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग का निर्माण हुआ। 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग का निर्माण हुआ। 1916 में ही क्या हुआ था? मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था। 1917 में क्या हुआ? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था। 1917 में क्या हुआ? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था। 1919 में क्या हुआ? रोलेक्ट अधिनियम आया। 1919 में क्या आया? रोलेक्ट अधिनियम आया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। 1919 में क्या हुआ? माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। 1920 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों हुए। 1922 में क्या हुआ? चोरा चोरी घटना हुई। और 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। 1928 में क्या? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1928 में। 1929 में क्या हुआ? भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया 1929 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में क्या फेंका गया? विस्फोट बम फेंका गया। 1929 में क्या हुआ? 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी। 1929 में ही क्या? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी और 1919 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। 1930 में क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में ही क्या हुआ? प्रथम गैलोमीज सम्मेलन हुआ और द्वितीय गैलोमीज सम्मेलन का हुआ 1931 में। 1932 में क्या हुआ? तृतीय गैलोमीज सम्मेलन हुआ। 1931 में क्या हुआ? प्रथम, द्वितीय 31 में, तृतीय 32 में। और 1932 में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ? 1932 में ही हुआ था। और 1932 में ही क्या? पूना पैक्ट हुआ। 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या हुआ? क्रिप्टो मिशन का आगमन हुआ। 1942 में क्या हुआ? क्रिप्टो मिशन का आगमन हुआ। 1943 में क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। 1943 में क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में भारतीय संविधान का निर्वाचन हुआ। 1946 में क्या? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 1946 में ही अंतिम सरकार की स्थापना हुई। 1946 में क्या? अंतिम सरकार की स्थापना। 1947 में भारत के विभाजन में माउंटबेटन योजना हुई। 1947 में क्या? भारत के विभाजन में माउंटबेटन योजना हुई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हायोसल स्मारक कहाँ है? तो हायोसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बेंगलोर में। मैसूर कहाँ? बेंगलोर में। हायोसल स्मारक कहाँ है? मैसूर। हर्षल वंश की अंतिम शासक कौन थे? तो बल्लाल था। हायोसल वंश के जो अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल था। हायोसल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो दुर्समुद्रम। हैसुल की राजधानी कौन सी थी? तो इसे क्या कहते हैं? दुर्समुद्रम। हेमरूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? हेमरूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 में। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ? 1920 से 21 में हुआ था, के दौरान हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1920 1820 से
1821 तक हुआ। हो विद्रोह, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 तक के दौरान हुआ। हैदर अली मंसूरी के शासक कब बनाया गया है? तो हैदर अली को कब बनाया गया? 1761 में। हैदर अली मैसूर को शासक कब बनाया गया? 1761 में। हुमायूं नामक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की हुमायूं नामा की स्थापना की। और हुमायूं द्वारा लड़ाए गए चारों युद्ध क्रमशः लिखिए। तो देखिए हुमायूं द्वारा कौन सा लड़ा गया? दोबरा, चौसा और बिलग्राम और सरहिंद। तो 1531 में कौन सा हुआ? दोबरा। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1955 में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं गद्दी 1530 में बैठा था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में बैठा था। हिंदू शाह वंश के किस राज्य के विद्रोह सुबरुद्दीन के जो संघी में भाग लिया? तो किसने लिया? जयपाल ने। भूगोल के संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट देखिएगा। सूर्य ग्रहण में अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकंड। जो सूर्य ग्रहण की जो अधिकतम कितनी देर तक लग सकता है सूर्य ग्रहण? तो 7 मिनट 40 सेकंड तक लग सकता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं सागरमाथा। ये कहाँ है? नेपाल में। एवरेस्ट है नेपाल में। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी को किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसे गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को के वर्ल्ड वेस्टर के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरी। ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। सैन फ्रांसिस्को ने वेल्टलिस्ट में न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस महासागर के ऊपर से उड़ान भरी? प्रशांत महासागर। लाहौत्स पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो उत्तरी नेपाल में। लाहौत्स पर्वत श्रेणी किस देश में? उत्तरी नेपाल में। और धूलधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये कौन सी घाटी के अंतर्गत है? तो ये आती है उत्तरी कुल्लू घाटी के अंतर्गत। धौलधार एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य घाटी है, कौन से के अंतर्गत आती है? कुल्लू घाटी के अंतर्गत। बोर्जियन तंबाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। बोर्जियन तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर चीज़ों को किस नाम से जाना जाता है? और इसे नाम ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट नाम से जाना जाता है। जो ग्रेट आ जाए वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सब्जियों के वैज्ञानिक नाम। गाजर का जड़ से प्राप्त होती है, तो इसे क्या क्या कहते हैं? डाइकस कोरोटा। डाइकस कोरोटा इसका वैज्ञानिक नाम है गाजर का। शलजम का क्या नाम है? बेसिका रापो। शलजम का बेसिक क्या नाम है? बेसिका रापो। मूली का क्या नाम है? रेफिनस सेटोइबम। मूली का क्या नाम है? रेफोनस सेटोबाइम। शकरकंद का क्या नाम है? आइपोमिया बटस। आइपोमिया बटस। स्तंभ से प्राप्त, जैसे आलू का जो स्तन से प्राप्त रहता है, जैसे सेलम ट्यूमोरस कहते हैं। अरबी को क्या कहते हैं? कोलोक्वेसिया एस्टुलेट। पणई को किससे प्राप्त किया है? पणई से प्राप्त किया है। पालक को क्या कहते हैं? स्पाइनोसिया ओलोरसिया। मेथी को क्या कहते हैं? टाइगोरिया फेरोनोग्राक्रम। बाथुआ को कहते हैं? चेनोपेडियम एस्बलम। पुष्पक्रम का फूल गोभी को क्या कहते हैं? वोसिका ऑस्लोरियस किस्म बेटोटाइस। फल से प्राप्त, जैसे टमाटर को क्या कहते हैं? लाइकोपिकोन एस्कुलोस्टम। बैगन को क्या कहते हैं? सेलोनम
मेलोजिनेप्सियम। भिंडी को क्या कहते हैं? एल्वोसमास्टस एनोक्रोलेटिस। और गवार फली को क्या कहते हैं? साइमनोप्रस टोटोगेलोनोवा। अब अकबर द्वारा चलाए गए सॉरी महत्वपूर्ण कार्य जो अकबर द्वारा चलाए गए थे। देखिए, कार्य क्या? कार्य और वर्ष। जैसे दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में। जैसे दास प्रथा में क्या रहता था कि एक व्यक्ति एक किसी को पैसे से खरीद लेता था, फिर इसके बाद उससे दूसरे व्यक्ति को बेच देता था। दास का एक मेला भी लगता था। ये प्राचीन काल में, जैसे अब तक जो ग्वालियर है, यहाँ पे एक दास का मेला भी लगता था। तो इसका अंत कब हुआ? तो इसमें दास को क्या रहता था, जैसे एक नौकर को खरीद लिया, उसके घर वाले उसे बेच देते थे, फिर वो ज़िंदगी भर उसी व्यक्ति की गुलामी करता था तथा सेवा करता था। और दास को फिर उनको पसंद नहीं आता था अगर वो दास, तो वो उस दास को दास के मेले में बेच भी देते थे। तो ये इस दास का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में। अकबर में हरमदल से मुक्ति हुई, तो ये कब हुआ? 1962 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ? तो ये हुआ था 1563 में। तीर्थ यात्रा पर समाप्त कब हुआ? 1563 में। जजिया कर समाप्त कब हुआ? 1564 में। जजिया कर समाप्त कब हुआ? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? 1771 में। जो आगरा में है फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इस कब हुआ? 1571 में। 1571 में। इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1575 में। इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1575 में। इबादत खाने में के सभी धर्म के लोगों में प्रवेश की अनुमति थी 1578 में। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों पर 1578 में। महाजहर की घोषणा कब हुई? 1589 में। महाजहर की घोषणा कब हुई? 1589 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 में। इलाहाई संवर्ती की शुरुआत कब हुई? 1583 में। इलाहाई संवर्ती की शुरुआत कब हुई? 1583 में। और राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित हुई? कब स्थानांतरित हुई? 1585 में। 1585 में। और लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में हुई। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी? तो 1649 में दी गई थी। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी? 1649 को दी गई थी। भारत में REPO रेट क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त की जाती है रेपो रेट दर। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो थेरोफॉस्टर क्या है? वनस्पति विज्ञान की जनक है थेरोफॉस्टर। सबसे बड़ी आँख स्तनधारी किसकी है? तो सबसे बड़ी आँख स्तनधारी किसकी है? हिरण की। सबसे ज़्यादा बड़े तेल के भंडारण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? सऊदी अरब में। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो जय संहिता है। एंग्लो मोहम्मद और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के कौन उत्तरदायी है? तो सर सैयद अहमद खान। एंग्लो 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 मोहम्मद और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के उत्तरदायी को सर सैयद अहमद खान। पानी के अंदर हवा में बुलबुले किस तरह वार्ता करते हैं? तो ये कहा, जो एक अवतल लेंस की तरह करते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 में हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 में हुआ। जब किसी बॉडी को वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसके सापेक्ष में क्या हो जाता है? तो उसके सापेक्ष भी दुगना हो जाता है। जब कौन से संविधान के पश्चात बोडो और तथा डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो तो कौन सा है? 92 अमिटमेंट। ये बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को शामिल किया गया था। पॉलिटिस्टर यानी राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो जो अरस्तु है, इसके द्वारा पॉलिस्टर यानी राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सी रक्तवाहिनी रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले आती है? तो जो फुस्फुरास सिरा रहती हैं, ये क्या
रक्त वाहिनी रहती है जो फेफड़ों से हृदय में रक्त को ले जाती है। कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए कौन सा यूनिट है? तो आई एम आई पी एस ये क्या कंप्यूटर की जो यूनिट रहती है उसको नापने की, स्पीड को नापने का कार्य करता है। विश्व के लिए देश को चाय की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है? तो विश्व में चाय की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है? चीन में। काला ज्वार का संचरण किससे होता है? तो सिकत मक्खी से होता है। काला जहर किससे होता है? तो जो सीसी रहती है मच्छी, जैसे काला जहर सिकत मक्खी या सीसी मक्खी के नाम से भी जाना जाता है इसे। कोई हवाई जहाज एक समांतर समांतर रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भरता है तो उसे एक बैग नीचे फेंक जाता है तो वह वायु में नज़र आता है, तो उसे बैग को भूमि पर गिरने में हवाई जहाज़ कहाँ होगा? तो बैग के आगे होगा। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं के संबंध होकर होकर विश्व विश्व को बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? ग्रीन पीस के नाम से जाना जाता है। बर्नौली का सिद्धांत किसका संरक्षण का कथन है? तो बर्नौली का सिद्धांत क्या है? रेखीय संवेग का ये रेखी है। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ और सबसे पहले 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई भाषा के आधार पर। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। किसका प्रयोग पौधे के खनन में भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। नेमोसिक पुस्तक के लेखक कौन है? झुप्पा लाहिरी। नेमोसिक पुस्तक के लेखक कौन है? झम्पो लाहिरी। कौन सा शिलालेख प्रयोग प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रोनाल्ड एनोडसन था। स्वतंत्रता से संबंधित जो कब कौन सा नियम पारित हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 में। होम आंदोलन कब हुआ? 1916 में। होम आंदोलन कब हुआ? 1916 में। लाहौर लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। माउंटेन घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को। माउंटेन घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 को। हंटर मिंटो की रिपोर्ट प्रकाश 18 मई 1920 को हुई थी, हंटर की। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को। हिंदुस्तानी रिपब्लिकेशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। हिंदुस्तानी रिपब्लिकेशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट कब लागू हुई? 1928 को। नेहरू रिपोर्ट कब लागू हुई? अगस्त 1928 को। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 को। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 को। नेहरू रिपोर्ट भी कब आई? 1928 को। बरदौली सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भाग लिया था। लाहौर पश्यंत्र कब हुआ? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ।
8 अप्रैल 1929 को हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, दिसंबर में। द्वितीय गैलमिज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। और स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? तो 2 जनवरी 1930 को हुई। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ। 12 मार्च 1930 को हुआ। 5 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 5 अप्रैल 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 5 अप्रैल 1930 को। प्रथम गैलमिज आंदोलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गैलमिज आंदोलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 8 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 8 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचतंत्र 16 अगस्त 1972 को हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1972 को। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1972 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग कब उठी? 24 मार्च 1940 को। पाकिस्तान की मांग कब उठी? 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्टो मिशन कब आया? मार्च 1942 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? नौसेना का विद्रोह हुआ 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई? 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1946 को। अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को। अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को। माउंटेन योजना कब हुई? 3 जून 1947 को। माउंटेन योजना कब हुई? 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। भारत की महत्वपूर्ण योजना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जून 2015 को। हृदय योजना की स्थापना कब हुई? 21 जून 2015 को। हृदय योजना की स्थापना कब हुई? 21 जून 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की स्थापना कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई? 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना कब आई? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब आई? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब आई? 9 मई 2015 को। उस्ताद योजना कब आई? 15 मई 2015 को। उस्ताद योजना कब आई? 14 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई? 15 जून 2015 को। 15 जून 2015 को। अमृत योजना कब आई? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी योजना कब आई? 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया योजना कब आई? 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया कब आई? 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को आई। नई मंजिल का स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 2015 को। नई
8 अगस्त 2015 को, नहीं, सहज योजना 30 अगस्त 2015 को। स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना कब आई? स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना कब आई? 21 सितंबर 2015 को। मेक इन इंडिया की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 2015 को। 25 सितंबर 2015 को मेक इन इंडिया की स्थापना हुई। इम्पैक्ट इंडिया योजना कब आई? 5 सितंबर 2015 को। इम्पैक्ट इम्प्रिंट योजना की स्थापना कब हुई? 5 सितंबर। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना कब आई? 5 सितंबर 2015 को। उदय योजना कब आई? 5 सितंबर 2015 को। उदय योजना कब आई? 5 सितंबर 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना कब आई? 7 सितंबर 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना कब आई? 7 सितंबर 2015 को। ज्ञान योजना कब आई? 30 नवंबर 2015 को। ज्ञान योजना कब आई? 30 नवंबर 2015 को। किलकारी योजना कब आई? 25 सितंबर 2015 को। किलकारी योजना कब आई? 25 सितंबर 2015 को। नागामी गंगे अभियान का पहला चरण कब आया? 5 जून 2016 को। नामागी गंगे अभियान का पहला चरण कब आया? 5 जून 2016 को। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 2016 को। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से स्टार्ट हुई? 18 फरवरी 2016 से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से प्रारंभ हुई? 18 फरवरी 2016 से। सेतु भारत परियोजना कब से प्रारंभ हुई? 4 मार्च 2016 से। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुई। स्टैंड अप योजना कब से हुई? 5 अप्रैल 2016 से। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान कब हुआ? 15 अप्रैल 2016 से। ग्रामोदय से भारत उदय कब हुआ? 15 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब हुई? 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब हुई? 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब हुई? 31 मई 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब हुई? 31 मई 2016 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब हुई? 1 जून 2016 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब हुई? 1 जून 2016 को। नागामी गंगे कार्यक्रम कब हुआ? 17 जुलाई 2016 को। नागामी गंगे कार्यक्रम कब हुआ? 7 जुलाई 2016 को। गैस फॉर इंडिया कब से हुआ? 16 सितंबर 2016 से। 6 सितंबर 2016 से। उड़ान योजना कब से स्टार्ट हुई? 21 अक्टूबर 2016 से। उड़ान योजना कब से स्टार्ट हुई? 21 अक्टूबर 2016 से। सौर सुजलाम योजना कब से हुई? 1 नवंबर 2016 को। सौर सुजलाम योजना कब से हुई? 1 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री युवा योजना कब से हुई? 1 नवंबर 2016 को। भीम ऐप कब से आया? 30 दिसंबर 2016 को। भीम ऐप कब से आया? 30 दिसंबर 2016 को। भारत नेट परियोजना कब से हुई? फेज 19 जुलाई 2017 से। भारत नेट परियोजना कब से हुई? फेज 19 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब से हुई? 21 जुलाई 2017 से। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब से हुई? 21 अगस्त 2017 से। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब से प्रारंभ हुई? 21 अगस्त 2016 से। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब से? सौभाग्य योजना कब से? 25 सितंबर 2017 से। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब से प्रारंभ हुई? 25 सितंबर 2017 से। सारथी अभियान कब से हुआ? 24 अक्टूबर 2017 से। सारथी अभियान कब से शुरू हुआ? तो 2017 से। दीनदयाल स्पर्श योजना कब से हुई? दीनदयाल स्पर्श योजना हुई 3 नवंबर 2017 से। 3 नवंबर 2017 से क्या हुई? दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 से हुई। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 से हुई। सारथी अभियान कब से हुआ? 24 अक्टूबर 2017 से। सारथी अभियान कब से हुआ? सारथी अभियान 24 अक्टूबर 2017 को। सारथी अभियान कब हुआ? 24 अक्टूबर 2017 को। प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना कब से हुई? 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को। ग्रामीण आजीविका
जो एक्सप्रेस योजना कब से हुई? 21 अगस्त 2017 को। आजीविका ग्रामीण कब से प्रारंभ हुई? 21 अगस्त 2017 को। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।